Dear friends, students of class 11th, welcome in SNS Maths class. So हम लोग आज इस वीडियो में परमुटेशन कम्बिनेशन टॉपिक के प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर बात करेंगे. दैट मीन हम लोगों ने इसके पहले परमुटेशन कम्बिनेशन से रिलेटेड कुछ वीडियोस ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं. सो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 17.3 आर डी शर्मा बुक का जो लेवल 2 के क्वेश्चंस हैं. सो लेवल 2 में देयर आर 5 क्वेश्चन एक्चुअली इन लेवल 2, तो हम उन्हीं 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं. सो इफ यू हैव बुक, कीप बुक विद यू. इफ यू डोंट हैव बुक, डोंट वरी. क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे नजर आएंगे. अब बुक होने से क्या होता है कि हम लोग एक बार खुद भी कहीं पर भी वीडियो को पॉज करके, जब हम स्टडी कर रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके खुद भी कोई क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, हम खुद भी सोच सकते हैं पहले, तब हम देख सकते हैं कि ओके व्हाट इज डन इन वीडियो में क्या किया गया और हम क्या कर रहे हैं. सो आइए स्ट्रेट फॉरवर्ड हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करें. परमुटेशन कम्बिनेशन का टॉपिक है. कम्बिनेशन वाले पार्ट पे प्रॉब्लम सॉल्विंग करने जा रहे हैं, जिसके लिए हमने उन्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग के तहत हम लोगों ने जो क्वेश्चन चूज किए वो एक्सरसाइज 17.3 लेवल 2 आर डी शर्मा बुक. ओके, सो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन. हियर इज क्वेश्चन नंबर 7. अब आप कहेंगे कि क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट कर रहे हैं. एक्चुअली इस 17.3 में देयर आर 11 क्वेश्चन, टोटल 11 क्वेश्चंस हैं. एंड आउट ऑफ दोज 11 क्वेश्चंस जो फर्स्ट 6 क्वेश्चन है 1 to 6 लेवल 1 में गिवन है, और लेवल 2 में जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन है दैट मीन अदर 5 क्वेश्चंस आर इन लेवल 2, और हम लोग आज उन्हीं जो लेवल 2 के 5 क्वेश्चन है उस पर फोकस कर रहे हैं. ओके, लेट अस स्टार्ट. सो क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच नंबर 1 इज सिलेक्शन, नंबर 2 an arrangement of 4 letters can be made from the letter of the word proportion. Okay, the first thing is हमें क्या गिवन है, हमें एक वर्ड गिवन है proportion. P R O P O R T I O N. ओके, सो दिस इज द वर्ड. व्हाई आई हैव रिटन लाइक दिस, मैंने इस तरह से क्यों लिखा है, यहां से एक चीज क्लियर होगा कि इस प्रोपोर्शन में 2 पीज है, 2 आर है, 3 ओ है, और TIN जो है वो 1 है. सो इसका मतलब टोटल 10 letters are there. And what we want to do, हम इसमें से 4 लेटर नंबर 1 सिलेक्ट करना चाह रहे हैं. फर्स्ट थिंग इज सिलेक्शन, और देन क्या करेंगे, एन अरेंजमेंट ऑफ 4 लेटर कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर. उसके बाद क्या करेंगे, अरेंजमेंट भी करेंगे. तो आइए पहले सिलेक्शन की बात करते हैं. सो क्या करेंगे, सिलेक्शन के आगे ही साथ साथ में अरेंजमेंट्स को भी यहीं पे डिस्कस करूंगा. अब जब सिलेक्शन करने जाएंगे, सी हमें क्या करना है कि 4 लेटर्स को सिलेक्ट करना है. लेकिन जब सिलेक्शन करने जाएंगे तो एक प्रॉब्लम आएगी. क्या होगा कि हम किसको सिलेक्ट करें. हम जो 4 लेटर सिलेक्ट कर रहे हैं वो डिस्टिंक्ट हैं. अगर डिस्टिंक्ट है, जैसे एक P ले लिया, एक R ले लिया, एक O, एक T, या हम ऐसा कह रहे हैं क्या कि नहीं 2 P ले लो, 2 R ले लो, या नहीं 2 P's ले लेते हैं और 2 O लेते हैं, या 3 के 3 O लेते हैं और बाकी में से कोई एक. दैट मीन डिफरेंट सिचुएशंस आर देयर. यानी जब हम इन 4 लेटर्स को इन 10 लेटर्स में से सिलेक्ट करने जाएंगे तो डिफरेंट सिचुएशंस आएंगी. सो हम एक एक करके क्या करते हैं, उन सिचुएशंस के केसेस बना लेते हैं. जैसे फर्स्ट केस क्या हो सकता है, केस नंबर 1 कि हमने ऑल आर डिस्टिंक्ट, है ना, ऑल आर डिस्टिंक्ट. हमने जो भी 4 लेटर्स लिए हैं वो सब के सब डिस्टिंक्ट है. now if all are distinct, so how many distinct letters are there? 1 2 3 3 4 5 6. सी जब हम डिस्टिंक्ट बोलेंगे तो P एक काउंट होगा, R एक काउंट होगा, O एक काउंट होगा. दैट मीन 6. एंड आउट ऑफ 6 हाउ मेनी वी आर टेकिंग, वी आर टेकिंग 4. So it means the number of ways to select 6 ना 4, to select 4 from these 10. अब ले रहे हैं 10 में से, लेकिन हमारा केस क्या है कि हम सिर्फ डिस्टिंक्ट काउंट कर रहे हैं, तो हो जाएगा 6C4, राइट. अब 6C4 6C2 के इक्वल होता है, तो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं 6 into 5 and here 2 into 1, so 2 से 3 that is 15. ठीक है, ये 6C4 is simply 15. Okay, now see what will be the second case. सेकेंड सिलेक्शन क्या हो सकता है कि हमने क्या डिसाइड किया कि 2 तो एक जैसे लेते हैं,
2 आर अलाइक एंड रेस्ट 2 डिस्टिंक्ट, बाकी दोनों डिस्टिंक्ट हो जाएगा, ये हो सकता है ना। 2 हमने अलाइक ले लिया है और 2 हमने डिस्टिंक्ट लिए। अब यहां पर नंबर ऑफ वेज कैसे फाइंड आउट होगा? 2 अलाइक का मतलब कि या तो हमने 2p ले लिया, या हमने 2r ले लिया, या हमने 2o ले लिया। यानी ये जो 3 सेट हैं p r और o, इन 3 में से आउट ऑफ 3 हमने कोई एक सेट ले लिया है। 2 लेटर्स आ गए हमारे पास। अब रिमेनिंग 2 की जब बारी आएगी, एंड आएगा, सो मल्टीप्लीकेशन। सो नाउ अब हम जो 2 लेने जाएंगे तो उसके लिए अभी डिस्टिंक्ट है ना, तो डिस्टिंक्ट कितने बच गए? एक n है, एक i है, एक t है। एंड क्यों बोल रहा हूं मैं? 3 तो ये डिस्टिंक्ट पहले से ही है, लेकिन सपोज आपने एक सेट लिया है ना, तो अगर आपने दोनों p लिए हैं तो r और o तो डिस्टिंक्ट काउंट हो जाएंगे। अगर हमने r लिया तो p और o डिस्टिंक्ट काउंट हो जाएंगे। इसका मतलब टोटल 5 डिस्टिंक्ट अभी भी बचे हुए हैं। तो हम उसमें से क्या करेंगे? हम 2 सेलेक्ट कर लेंगे। कितने तरीके से होगा ये? इसका मतलब 3 और 5c2, मीनिंग 5 into 4 and 1 into 2। 2 से 2, so 5 2s are 10, 10 3s are 30। So this can be done by 30 ways। Okay, ये ठीक हो गया कि हम ये कितने तरीके से कर सकते हैं? We can do it by 30 way। Okay, now another case, see, maybe other case is there। क्या करें? दो तो हमने एक जैसे ले लिए हैं, 2 are alike of one kind, okay, and 2 are alike of other kind। दो एक जैसे, दो एक जैसे, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 3 सेट है, इन तीनों सेट में से कोई सा 2 सेट हमने ले लिया। So 3c2 is same as 3c1, that is equal to 3। What about the case 3? Case 4, sorry, case 4। अब case 4 क्या होगा? मीनिंग one more case is there। case 4 ये हो सकता है कि हम 3 अलाइक ले लें, 3 एक जैसे ले लें। अब 3 अलाइक का मतलब हमने तीनों ओ ले लिया, एंड 1 अदर, एक और कोई दूसरा ले लेते हैं। ओके, नाउ अब अगर हमने 3 अलाइक लिया है तो 3 अलाइक तो एक ही तरीके से होगा कि तीनों ओ को ले लिया जाए। अब रेस्ट जो एक बचा हुआ है वो क्या होगा? 3 ये और 2 ये, 5। उन 5 में से कोई भी एक लेंगे, सो दैट इज 5c1, सो 5 into 1 5। सो टोटल नंबर ऑफ वेज, लेट अस राइट डाउन द टोटल नंबर ऑफ वेज। ऐड करना है इनको टू गेट द आंसर। क्या करना है? इन सबको ऐड करना है। किस किस को ऐड करना है? 15 30, कितना हो गया? 45, 550, 353। So total is 53। So how we can do this? Question 7 1 का आंसर हो गया 53। So we can do it by 53 ways। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इस क्वेश्चन में ना, अगर आपको लगता है कि नहीं कोई और भी देयर इज अनदर वे ऑफ सिलेक्टिंग, और भी कोई केस छूट रहा है, सो आप कमेंट बॉक्स में मेरे साथ इसको डिस्कस कर सकते हैं। ओके, ना अभी कहा है कि अरेंजमेंट भी करो भाई इसका, है ना। सो यही केसेस के अरेंजमेंट होंगे ना, यानी इसी केसेस के अरेंजमेंट। फर्स्ट केस क्या था कि हम बी पार्ट करने जा रहे हैं अरेंजमेंट के लिए। सो केस 1 पे आए, हमने 15 तरीके से तो पहले सेलेक्ट कर लिया। अब हमारे पास जो 4 लेटर्स हैं उनको हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? फैक्टोरियल 4 तरीके से। फैक्टोरियल 4 तरीके से इसको जरा कैलकुलेट कर लेंगे। फैक्टोरियल 4 मीनिंग 15 और 4 हो जाएगा 4 3 2 4 3 2, सो 4 2 8 24। अब 24 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 प्लस इज इट 360। चेक कर लेना भाई आंसर को, है ना, थोड़ा सा। नाउ सेकंड केस में हमने 30 वे से पहले सेलेक्ट कर लिया। कैसा सेलेक्ट किया था? 2 अलाइक और 2 डिस्टिंक्ट। अब उस 4 को हम कितने तरीके से अरेंज करेंगे? फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 2। हमने फैक्टोरियल 2 क्यों लिखा है? क्योंकि दो एक जैसे हैं, राइट, दो एक जैसे हैं, तो उसके लिए फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करेंगे। ये कितना आएगा? फैक्टोरियल 4 सिंपली 24 होता है, उसको 2 से डिवाइड कर दिया आपने तो आपके पास 12 आ गया, एंड 12 3 360 होता है। ओके, नंबर 3 में 3 वेज थे हमारे पास, ऑलरेडी 3 वेज से हमने सेलेक्ट किया था। अब अरेंज करने की बारी आई तो फैक्टोरियल 4 तरीके से अरेंज करेंगे, साथ में दो एक जैसे हैं, दो एक जैसे हैं। अब ये कितना हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल 4 मीनिंग 4 3 into फैक्टोरियल 2, here we have 2 फैक्टोरियल 2,
सो 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 3 3 जा 9, 2 जा 18. So again 18 numbers of ways are there to arrange them. Now the fourth one, जहां 5 तो ये आ गए नंबर ऑफ वे, और अभी क्या होगा 3 अलाइक है, सो फैक्टोरियल 3. सो ये कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल 3. सो फैक्टोरियल 3 से जब कैंसिल करेंगे तो 4 आएगा, 4 5 जा 20. सो टोटल नंबर ऑफ वेज total is 360 plus 360 720 plus 38, so it is 758. चेक कर लेना एक बार जरा आंसर को. So 758 is the answer. So ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7. एक बार थोड़ा सा ध्यान देना है क्वेश्चंस के ऊपर कि हमने क्वेश्चंस में क्या किया है. ये क्वेश्चन परमुटेशन कॉम्बिनेशन दोनों इन्वॉल्व है. अब जरा मिक्स करके करेंगे. अभी तो इसने अलग से कहा सिलेक्शन फाइंड आउट करिए, अरेंजमेंट फाइंड आउट करिए, तो हमने सिलेक्शन के पार्ट को एक अलग किया है और अरेंजमेंट के पार्ट्स को हमने अलग से सॉल्व किया था. सी जो सिलेक्शन है यहाँ पर वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेक्शंस के बहुत सारे केसेस बन जाते हैं. आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं. ओके, हियर इट इज. सेम क्वेश्चन है, लेटर सिर्फ मुरादाबाद हो गया. हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म बाय टेकिंग 4 लेटर एट ए टाइम फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड मुरादाबाद. सी वन मोर क्वेश्चन इज देयर आई थिंक, दैट इज एग्जामिनेशन क्वेश्चन नंबर 10. सो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 10, ये तीनों क्वेश्चन एक जैसे हैं. सो क्वेश्चन नंबर 8 अभी सॉल्व करते हैं पहले. सेम चीज है क्वेश्चन का. क्या हो गया इसमें 4 लेटर्स हमें एट ए टाइम लेना है, और इसमें हमारे पास है M O R A A D A B A D. सो इसमें अच्छा है कि 3 A's है 2 D's है, बस नथिंग एल्स. हमें 4 का क्या करना है, 4 लेटर को सिलेक्ट करना है और उसके बाद उनका अरेंजमेंट भी करना है. अरेंजमेंट क्यों करना है, क्योंकि वर्ड्स बना रहे हैं. जब भी हम वर्ड बनाएंगे ना तो वो बिना अरेंजमेंट के नहीं हो सकता है. सो अगेन इन द सेम वे व्हाट वी डू, वी स्टार्ट मेकिंग केसेस. केसेस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब हम 4 लेटर सेलेक्ट करेंगे, सो इन हाउ मेनी वे वी कैन डू दिस. सो फर्स्ट थिंग ऑल आर डिस्टिंक्ट. एक तरीका क्या हो गया कि हमने जो किया सिलेक्शन वो ऑल आर डिस्टिंक्ट, नहीं पहले हमने ऑल डिस्टिंक्ट चूज कर लिया और उसके बाद उनको अरेंज किया. सो इफ ऑल आर डिस्टिंक्ट देन नंबर ऑफ वर्ड्स कैसे कैलकुलेट होगा. सी हाउ मेनी डिस्टिंक्ट आर देयर, 1 2 3 4 5 6. आउट ऑफ 6 डिस्टिंक्ट वी आर टेकिंग 4 एंड देन वी अरेंज देम. नहीं, हमने 6 में से 4 को पहले क्या किया, सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद उनको हमने सिंपली अरेंज कर दिया है. सो कैलकुलेशन कर लेना भाई यहाँ पे. कितना आएगा ये 6 इंटू 5, 1 इंटू 2 और यह फैक्टोरियल 4 24. सो गेन इट इज, ये तो सेम आ रहा है क्या भाई 360. दोनों क्वेश्चंस में एटलीस्ट फर्स्ट पार्ट तो भाई एक जैसा ही है. ओके, नाउ केस 2. केस 2 क्या करेंगे, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह क्या करेंगे, 2 आर अलाइक, 2 आर अलाइक, दो एक जैसे हो गए, एंड 2 डिस्टिंक्ट, दो डिस्टिंक्ट हो गए. अब जब हम 2 अलाइक लेंगे, सो हियर जो नंबर ऑफ वर्ड्स निकल के आएंगे इस केस में, क्योंकि हमने 2 अलाइक लिया है और इसके लिए सेट कितने हैं, 2 सेट्स आर देयर. सो आउट ऑफ दीज 2 सेट वी हैव टेकन 1, एक सेट ले लिया हमने. अब डिस्टिंक्ट कितने हैं, 1 2 3 4 तो पहले से डिस्टिंक्ट थे और एक जो सेट से बच गया है, सो 5. सो आउट ऑफ 5 वी आर टेकिंग 2. यहां ध्यान देना है, 3 1 4 1 5. सो 5 में से 2 ले लिया, 2 में से 1 ले लिया, और अब इनको अरेंज करने जाएंगे तो टोटल 4 लेटर्स हैं, लेकिन क्योंकि 2 उसमें एक जैसे हैं, सो फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 2. लेट अस कैलकुलेट इट. 2 5 इंटू 4 1 इंटू 2. रेस्ट तो भाई कैलकुलेशन ही होता है सिर्फ इस क्वेश्चन के अंदर, है ना. थोड़ा सा लैंग्वेज और देन ए सिंपल कैलकुलेशन. 2 से चलो इसको भी कैंसिल कर लेते हैं. चेक करो कितना आ रहा है, 5 4 जा 20 और 24 जा 83, 240. So our answer is 240 in case 2. Now the case 3, third case. थर्ड केस में क्या करते हैं, हम क्या बोलेंगे, 2 are alike of one kind and 2 are alike of other.
दो एक जैसे हैं, दो एक जैसे हैं। इसका मतलब सिंपली कैसे होगा कि ये जो दो सेट था इसी को हमने ले लिया है, 2 में से 2 हमने ले लिया। और अब 4 लेटर को अरेंज कैसे करेंगे, क्योंकि बाकी तो लेना ही नहीं ना भाई। दो हमने ए ले लिए, दो डी ले लिए, 4 पूरे हो गए। सो नाउ इट इज 2c2 1। यहां कितना आएगा 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 या 2 फैक्टोरियल 2, सो 6। टोटल इज 6। वन मोर केस इज देयर, केस नंबर 4। वो क्या होगा, हम क्या करते हैं 3 अलाइक एंड 1 डिस्टिंक्ट, एक अलग है। अब 3 अलाइक का मतलब तीनों ए ले लिया हमने, तो एक ही तरीके से होगा। बाकी क्या बच गया है 1 2 3 4 5। सो अब जो 5 बच गया उसमें से हमने क्या किया है, कोई एक चूज किया है। सो 5c1 इज 5। ओके, अब 4 3। ये 3 क्यों लिखा है, क्योंकि 3 एक जैसे हैं, है ना। फैक्टर 4 लेटर्स को हमें अरेंज करना है, जिसमें से 3 एक जैसे हैं, तो कितना हो जाएगा फैक्टर 4 बाई फैक्टर 3, 4 5 20, राइट। नाउ द टोटल इज, ये केसेस। अब हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स। सो दैट इज 360 प्लस 240 प्लस 20 प्लस 6। सो इट इज 3 to 5 600, so it is 626। so our answer is 626। सी क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन ऑलमोस्ट एक जैसे थे ना। एक की बुक में से दोनों क्वेश्चन उन्होंने ऑलमोस्ट एक जैसा बनाया, कोई चेंजेस नहीं किए। थोड़े बहुत अगर वर्ड्स में चेंज करते तो थोड़ा सा हमें और इंटरेस्ट आता ना क्वेश्चन करने में। चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 9। A businessman hosts a dinner party to 21 guests. He is having 2 round tables which can accommodate 15 and 6 person each. In how many way can he arrange the guest? So इसके लिए, क्योंकि हमें राउंड टेबल पे अरेंज करना है, so that mean हमें क्या चाहिए, हमें सर्कुलर परमुटेशन चाहिए। नहीं, व्हाट वी नीड सर्कुलर परमुटेशन। और इफ अगर n ऑब्जेक्ट को, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को अगर हम क्या करते हैं एक राउंड टेबल पे यानी एक सर्कल में अरेंज करते हैं, सो द नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू फैक्टोरियल n माइनस 1 होता है। इस फॉर्मूले को यहां पर यूज करना है। ये क्वेश्चन कुछ ऐसा हो गया कि एक बिजनेसमैन के पास जो टोटल ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यहां पर गेस्ट है, total objects to arrange is 21। लेकिन क्या करना क्या है, हमारे पास 2 राउंड टेबल्स है और उसमें से एक पे 21 को और एक पे 6 को हम बिठा सकते हैं। सो क्या करेंगे, इसका मतलब एक पे 15 को, तभी ना 21 होगा, 15 6 सॉरी। सो 15 6, इसका मतलब 21 में से या तो हम पहले 15 को सिलेक्ट करके एक टेबल पे बिठा दें, या क्या करें कि 6 को सिलेक्ट करके 6 वाले टेबल पे बिठाएं। सो इट मीन हमें ये करने के लिए क्या करना है, फर्स्ट क्या करेंगे, फर्स्ट वी सेलेक्ट 15 objects out of 21 and this can be done by 21c15। अब जो 6 हैं, जो रिमेनिंग है, उनको तो क्या करना है, नाउ वी सिलेक्ट 6 ऑब्जेक्ट। तो क्योंकि 6 तो बच ही गए हैं, तो कितने तरीके से सिलेक्ट होंगे, सिंपली एक तरीका से सिलेक्ट हो गया। सिलेक्शन इज कंप्लीट, नाउ लेट अस अरेंज देम। अब अरेंज करने जाते हैं, तो क्या हो गया, ये कितने नंबर, टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, नाउ वी कैन राइट टोटल नंबर ऑफ वेज। हम सीधे अब आंसर लिखने पे आ गए। यानी हमने क्या किया, पहले 21 में से 15 को सिलेक्ट कर लिया, फिर रेस्ट 6 को सिलेक्ट कर लिया। अब उन 15 को लेके हम इस टेबल के पास गए और इस टेबल पे हमने उनको फैक्टोरियल 14 तरीके से 15 माइनस 1 सर्कुलर परमुटेशन से बिठा दिया, और रेस्ट जो 6 बच गए उसको दूसरे टेबल पर 6 माइनस 1 यानी फैक्टोरियल 5 तरीके से हमने बिठा दिया। ये थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन है, डू दिस कैलकुलेशन यू विल गेट द आंसर। इसको थोड़ा कैलकुलेट करेंगे तो हमें हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा। मैं तो बुक में से आंसर को देख के लिख सकता हूं। अब बुक वाले ने भी ऐसे ही आंसर छोड़ा हुआ है ना, उसने भी वो कैलकुलेशन नहीं किया हुआ है। ओके, लेट मी कम टू द अनदर वन। हियर इज ए क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 7 और 8 किया था, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस एंड परमुटेशन ऑफ 4 लेटर्स टेकन फ्रॉम द वर्ड एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन वर्ड से, अब एग्जामिनेशन वर्ड, अब एग्जामिनेशन में क्या है, एक ई है, एक्स है, ए है, एम है,
आई है, एन है, नो रिपीटेशन ना, देन ए है, ए का रिपीटेशन स्टार्ट हुआ, ए, देन टी, आई, ओ, एन. How many are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Total 11 letters are there. And out of 11 letters, 2 A's, 2 I's, 2 N. Or rest are distinct. So same as we have done in the first one, हम क्या करेंगे? Case 1 बनाएंगे. Case 1 में क्या क्या? All 4 are distinct. All 4 distinct. सब के सब distinct होने चाहिए. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यानी 8 में से 4 को सिलेक्ट कर लेना और उसके बाद उसको फैक्टोरियल 4 तरीके से सिंपली अरेंज कर देना. नाउ इन दिस क्वेश्चन आई एम नॉट गोइंग टू डू द कैलकुलेशन वर्क, आई एम लीविंग द कैलकुलेशन फॉर यू बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन द सेम क्वेश्चन, है ना, सेम कैलकुलेशन वी हैव डन इन क्वेश्चन नंबर 7 and 8. ओके, नाउ केस नंबर 2. आइए केस नंबर 2 की बात करते हैं. केस नंबर 2 में क्या करेंगे? हम वैसे लिखते हैं two are alike and two distinct. भाई दो तो एक जैसे हैं और दो हमारे पास अलग हैं. अब यहां क्या होगा? हम जो टू अलाइक चूज करेंगे तो उसके लिए हमारे पास 3 सेट्स हैं, यानी 3 सेट में से एक सेट हमने चूज कर लिया. ओके, अब हमने एक तो चूज कर लिया. अभी डिस्टिंक्ट कितने बच गए हमारे पास? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. एक को छोड़ दिया हमने सेट में से. नहीं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 डिस्टिंक्ट हैं एक्चुअली. सो एक जो हमने टू अलाइक चूज कर लिया था उनको छोड़ देंगे तो रेस्ट हमारे पास 7 बच गया. अब उस 7 में से क्या करना है? हमें 2 को चूज करना. 4 चूज हो गया. वो कितने तरीके से अरेंज होगा? फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 2. Why we are dividing it by factorial 2? Because 2 are alike. Do the calculation work. Now आते हैं केस 3 पे. केस 3 क्या होगा? 2 are alike of one kind. दो तो एक जैसे हैं. And 2 alike of other kind. Okay? जो बाकी दूसरा जो है वो दूसरे तरह का है. इसका मतलब ये हुआ, ये कैसे होगा कि हमारे पास जो 3 सेट्स हैं उसमें से हम कोई से 2 सेट ले लेते हैं तो दो एक जैसे, दो एक जैसे, यानी ऑलरेडी हमने 4 सेलेक्ट कर लिया. अब जब हम और 4 सेलेक्ट कर लेंगे तो उसको हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? फैक्टोरियल 4 को फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2. हम इसमें 3 अलाइक चूज ही नहीं कर सकते. नाउ देयर इज नो अदर वे टू सेलेक्ट. इसमें सिर्फ ये 3 केसेस ही बनेंगे. ऑल डिस्टिंक्ट, 2 alike of one kind and 2 distinct, or 2 alike of one kind and 2 alike of other kind. So these are the 3 cases. तीनों केसेस में हमने सिलेक्शन किया, हमने उसको फिर अरेंज कर दिया और नंबर ऑफ वर्ड्स हमने काउंट कर लिए. Now I leave the calculation for you. Just do the calculation, you will get the answer. Let us come to the another one. एक और क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 11. एक्चुअली 11 ही क्वेश्चन इसमें थे. Okay, what this question say? See, whatever permutation questions, combination questions are there, जो भी इस तरह के questions है, what you need to focus on the language, है ना? That is most important. Language को अच्छे से क्या करना है, पहले उसको समझ लेना है कि हम क्या given है और हम क्या करना चाह रहे हैं. Then, if cases are there, तो उसको भी समझ लेना है कि okay, how can we do this? इन हाउ मेनी केसेस कैन बी अराइज, कितने केसेस बनेंगे ऐसा करने के लिए. एंड अकॉर्डिंग टू दैट हम अगर वो परमुटेशन का है तो परमुटेशन का फॉर्मूला, कम्बिनेशन है तो कम्बिनेशन के फॉर्मूले से क्वेश्चन को कर लेना है. जैसे क्वेश्चन नंबर 11 है. एक टी पार्टी इज अरेंज फॉर 16 पर्सन अलॉन्ग 2 साइड्स ऑफ ए लॉन्ग टेबल विद 8 चेयर ऑन ईच साइड. यानी क्या कहा गया है इसमें? ये कुछ इस तरह से है जैसे ना एक लॉन्ग टेबल लगा हुआ है ना, और इस पे 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 इधर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 चेयर दोनों तरफ लगी हुई है 16 लोगों के लिए, 16 लोगों के लिए. अभी क्या कहा है कि 4 लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं भाई हम तो एक साइड बैठेंगे और 2 ने कहा है कि हम दूसरी साइड बैठेंगे. तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 लोग, 4 पर्सन इधर बैठ गए और 2 पर्सन इधर बैठ गया, क्योंकि उन्होंने किसी एक स्पेसिफिक जगह नहीं बोली है और हम इस टेबल में दोनों तरफ में कौन सा साइड ए है कौन सा साइड बी नहीं बोल सकते. तो दैट मीन हम ऐसे ही मान के चलेंगे क्योंकि एक साइड 4 बैठ गए, दूसरे साइड 2 लोग बैठ गए. इसका मतलब ये हुआ कि आउट ऑफ 16, 6 पर्सन तो ऑलरेडी बैठ गए पहले.
जब उन 4 ने डिसाइड किया था हम एक साइड बैठेंगे, तो एक साइड बैठने दिया गया उनको कि बैठ जाओ भाई जिधर बैठना तुम्हें, और बाकी 2 दूसरी साइड जाके बैठ गए जो उनके साथ नहीं बैठना चाह रहे थे। अब हमारे पास 10 लोग बच गए, 10। अब वो 10 लोगों को अब हम अरेंज करने आएंगे, है ना, यानी अब हम उनको अरेंज करेंगे, यानी इन 4 और 2 को भी हमें नहीं सोचना था अरेंज करने के लिए, वो तो पहले ही बैठ जाएंगे। अभी क्या होगा कि इस साइड में जब जाएंगे तो क्योंकि इसमें 4 वैकेंसी है, सो अब जो मेरे पास 10 पर्सन्स थे उसमें से मैं 4 को सिलेक्ट कर लेता हूं। या तो ऐसे स्टार्ट करें या दूसरे तरीके से क्या करते हैं कि हम इधर से स्टार्ट करते हैं और पहले 10 में से 6 लोगों को, 6 पर्सन्स को हम सिलेक्ट कर लेते हैं और इधर बिठा देते हैं। सी 10C4 और 10C6 दोनों एक ही होता है, तो आप इधर से शुरू कर रहे हैं या क्वेश्चन को इधर से शुरू कर रहे हैं, ये इससे कोई मायने नहीं रखता। तो हमने क्या किया, 4 लोगों को पहले इधर हमने बिठा दिया, इधर के लिए हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब जो बाकी जो कितने बच गए, 6 ना, तो वो तो 6 दूसरी साइड जाएंगे, तो उसका तो कितने तरीका होगा, एक ही तरीके से भाई। जब उनके लिए कोई ऑप्शन ही नहीं बचा तो दैट मीन उधर उनको तो जाके उधर ही बैठना ही है। अब पहले 4 पहले से थे और 4 हमने सेलेक्ट कर दिया। अब ये 8% कितने तरीके से बैठेंगे, फैक्टोरियल 8, क्योंकि अरेंजमेंट तो करना है ना उनको। उन्होंने ये कहा था कि हम चारों एक साइड बैठेंगे, उन्होंने ये नहीं कहा हम चारों एक के साथ एक बैठेंगे, उन्होंने कहा हम एक साइड में रहेंगे, हम एक साथ बैठेंगे, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। देखो कंडीशन को फिर देख लेना, 4% विश टू सिट ऑन वन पर्टिकुलर साइड, वो एक पर्टिकुलर साइड बैठना चाह रहे हैं, एक साथ बैठने की कहीं कोई बात नहीं हुई है। ऐसे ही इधर पर भी हमारे पास कितने हो गए, 8% है, तो उनको हम लोग फैक्टोरियल 8 तरीके से अरेंज कर देंगे, क्योंकि दूसरी साइड में भी ये नहीं कहा गया है कि वो एक साथ बैठने वाले हैं, ये कहा गया है कि वो एक तरफ बैठेंगे। तो ओके, 6 लोग आ गए भाई, 2 पहले से थे, 6 मतलब 6 लास्ट में आए हैं, 2 पहले से वहां पर थे, टोटल 8% हो गए। अब उन 8% को हम 8 चेयर पे फैक्टोरियल 8 तरीके से क्या करेंगे, अरेंज कर देंगे। अगेन लॉन्ग कैलकुलेशन इज देयर, so we are not going to do the calculation, even we can leave our answer like this ना। बहुत ज्यादा इसको अगर हम लिखना भी चाहें तो क्या करेंगे, फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 8 का स्क्वायर, क्योंकि ये बहुत बड़ा आंसर होने वाला है। सो वी आर अगेन नॉट गोइंग टू कैलकुलेट इट, हम इसी तरीके से आंसर को छोड़ देना है। यानी अगेन इस क्वेश्चन में क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट लैंग्वेज ना, कि हम लैंग्वेज को अच्छे से समझ जाएं और तब हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करें। सो दीज आर 5 क्वेश्चन जो आपकी आर.डी. शर्मा बुक है उसके लेवल 2 एक्सरसाइज 17.3 की लेवल 2 में ये 5 क्वेश्चन थे जिसको अभी हमने सॉल्व किया। ऑल क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन परमुटेशन कॉम्बिनेशन दो है ना, सभी के सभी जो 5 क्वेश्चन थे उसमें परमुटेशन का कॉन्सेप्ट और कॉम्बिनेशन दोनों के कॉन्सेप्ट उसमें इन्वॉल्व थे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग माई चैनल, चैनल को देखते रहिए। अगर आपने इसके पहले की वीडियोस देखे होंगे तो हमने प्रीवियस वीडियोस में परमुटेशन कॉम्बिनेशंस की एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को और साथ में उसकी थ्योरी पार्ट्स को भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।